हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे। ठीक है, टोटल आज 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। काफ़ी कंसेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो और इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सीबीएसई में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करेंगे कैसे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को शो कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर अच्छे तरीके से कर रखा है तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करो बनाने का। बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो फिर वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। अगर जिस बच्चों से बन जाता है वो आंसर भी मैच कर सकता है और स्टेप्स भी देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से करा और मैंने क्या बताया। अगर जो भी आपको इजी मेथड लगता है उसको आप अडॉप्ट कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है कुणाल एंड सिद्धार्थ, क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन में? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्लड सेल आर आइसोटोनिक विथ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फिर कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, दूसरा है 0.4% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो आप लोग कुछ आइडिया लगा पा रहे हो आप दोनों कि लाइक ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? कुछ बता, समझ आ रहा है आप लोगों को? पूरा सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, तो कुछ आइडिया लग रहा है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से? कुणाल एंड सिद्धार्थ, कुछ आइडिया? हेलो, आर यू देयर? सर यस सर। देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये ऑस्मोसिस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपका बनेगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड सेल है और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक वर्ड का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो सॉल्ट का मात्रा है, ठीक है, वो 0.9 है। मतलब 0.9 ब्लड सेल मतलब वो कर ले रहा है, मतलब कि सह पा रहा है 0.9 तक, चलो ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा देते हैं या उससे कम करते हैं NaCl का मात्रा, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस क्वेश्चन सर। समझ में आया आप दोनों को? सिद्धार्थ आइए यस सर। व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, ऑस्मोसिस में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था मैंने। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? समुद्र वाले कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि अगर मान लो आप लोग समुद्र में जाते हो, अगर प्यास लगे तो समुद्र का पानी मत पीना। बताया था मैंने आपको? यस सर। हाँ, यस सर। क्यों नहीं पीना? क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये बताया था कि सॉल्वेंट मूव करता है। क्या करता है? सॉल्वेंट मूव करता है। हायर टू लोअर मूव करता है या लोअर टू हायर करता है? बताइए। सर हायर टू लोअर हायर टू कौन? लोअर। हायर टू लोअर, वेरी गुड, हायर टू लोअर। ठीक है, तो समुद्र में अगर तुम जाते हो, समुद्र के पानी में अगर तुम फंस जाते हो, तुम वाटर बोतल लेके नहीं गए साथ में, पानी का पीने का पानी नहीं लेके गए, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो बॉडी है वो मैक्सिमम वाटर से बना हुआ है, पता है आपको? यस सर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही तुम समुद्र का पानी पीते हो तो समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कितना होगा? पीने वाला जो पानी होता है उसका कंसंट्रेशन कम हुआ ना जी। ये मान लो तुम हो, यस सर। यस सर। ये मान लो समुद्र है ना। तो जैसे ही तुमने पानी पिया, जैसे ही तुमने पानी पिया तो क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई, तुम्हारी बॉडी का, और इसका कंसंट्रेशन लो है। तो फिर फ्लो कैसे होने लगेगा? तुम्हारी बॉडी हायर से टू जो लोअर। पानी, तुम्हारी बॉडी से जो पानी है वो कहाँ निकलने लगेगा? बाहर, और तुम प्यासे मर यस जाओ। सर। नहीं आया समझ में? यस सर। क्लियर है? आगे सर। तो वैसे ही ब्लड सेल, मान लो ये वाटर है जिसमें 1.2% उन लोगों ने दिया। कितना दिया? 1.2% NaCl, और ये आपका सेल है। ठीक है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये जो सेल है उसमें कितना कंसंट्रेशन है बताना? 0.9%। 0.9।
तो वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है या बाहर ज्यादा है, बताइए। सर बाहर में शायद क्या। वाटर का कंसंट्रेशन सेल में कम है ना भाई, यहाँ पे 0.9 हाँ हाँ सर। है, तो वाटर ज्यादा यस सर। होगा ना। यहाँ यस सर। हाई है और सर बाहर क्या, बाहर ज्यादा है। बाहर लो है ना, जो वाटर का कंसंट्रेशन लो है ना बाहर में। अरे भैया एन यस यस सर। सर। परसेंटेज ज्यादा है तो वाटर कम ही होगा ना रे भाई मेरे। यहाँ पे कम है तो यहाँ वाटर का परसेंटेज ज्यादा होगा ना फिर। यस सर। यस सर। तो फिर क्या होगा, तो ब्लड सेल में जो भी बचा कुचा पानी था वो बाहर आने लगेगा ना, नहीं आने लगेगा बाहर। यस यस सर। सर। तो फिर क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, श्रिंक होगा। श्रिंक हो जाएगा। वेरी गुड, श्रिंक हो जाएगा। अब दूसरा केस में क्या बोल रहा था, दूसरा केस में क्या बोल रहा था कि ये सेल है। अब सेल में कंसंट्रेशन क्या है 0.9% और बाहर में कंसंट्रेशन कितना है 0.4%। अब किधर से किधर जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ भागने लगेगा। यस सर। तो फिर क्या हो जाएगा, यस सर। सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप। यस सर। और इसमें क्या हो जाएगा, श्रिंक। श्रिंक हो जाएगा। नहीं आया समझ में। आगे सर। यस सर आ गया। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपके नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सीबीएसई में कैसे आपको लिख करके आना है वो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous solution of contain 1.26 gram of polymer. The osmotic pressure of this solution is this at 300 Kelvin. Calculate the molar mass of polymer. तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ते साथ ये तो बता पाओगे कि सर ये किस टॉपिक का, किस टॉपिक से रिलेटेड है ये। ऑस्मोटिक प्रेशर। इस बार बहुत सही जवाब दिया आपने कुणाल जी। तो ये सर सही है यार। एकदम परफेक्ट। जब क्वेश्चन में ही ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में चर्चा हो रहा है तो ऑब्वियस से बात है सर उसी का होगा, इसमें दिमाग क्या लगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बताइए मिस्टर सिद्धार्थ, क्या बताया था मैंने। पाई इक्वल्स टू एम आर टी पाई बताया, इक्वल टू एम आर टी। सर एम आर की या सी आर की। एम बोल लो सी बोल लो, बात क्या फर्क पड़ता है, सी आर टी कर दो, सी आर टी कर दो, चलो सी आर टी कर दो, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। CRT। और सी का फॉर्मूला क्या बताया था, सी को क्या बताया था, एन अपॉन वी। एन अपॉन बी। वेरी गुड, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नो सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था फाइंड नो आउट सर। करने के लिए, मोलर मास, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द मोलर मास बी एक्स, लेट द मोलर मास बी एक्स। इसका वैल्यू दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻³ है ना। एन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बताइए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताइए। गिवन मास अपॉन मोलर मास। वेरी गुड। गिवन मास, कितना मास गिवन दिया हुआ है 1.26, 1.26 अपॉन मोलर मास को तो एक्स ही मान लिया हम लोगों ने, है ना। वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन उसको हमको लीटर में लाना है तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, है ना, इनटू यस। आर की वैल्यू कितना बताया था कल हमने, 8.85। हट, सर आर की वैल्यू हाँ सर 8.314। कितना बताया था 8.314। 8.314 इंटू टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 300। ठीक है, सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी 60,000 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। किसी का 59 भी आ सकता है, किसी का 61 भी आ सकता है ना। हड़बड़ाने की बात नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्स लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सारा सॉल्यूशन आप लोगों को कैसे एग्जाम में लिखना है वो स्टेप बाय स्टेप सारा आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है।
अभी ये बस आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और थिंक कैसे करना है, ठीक है। और सीबीएसई में स्टेप बाय Okay, स्टेप आपको लिखना कैसे है वो आपको सारा सॉल्यूशन में मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर 180 ग्राम पर मोल इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे बताइए। तो आप बता पा रहे हैं ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है जी? sir, elevation in freezing. सर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ जी, डिप्रेशन, डिक्रीजिंग नहीं डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरे भाई। Sorry, sir. हाँ हाँ जी, पढ़ाई कीजिए थोड़ा सा, नहीं पढ़ाई करोगे सिर्फ आईपीएल मैच देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपका सिलेक्शन नहीं होना वहाँ पे। मैच देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आईपीएल मत देखो, देखो बट पढ़ाई करने के बाद। चलिए तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना ये। हाँ, तो डेल टीएफ का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? डेल नॉट एफ माइनस टी एफ बताया था। और एक और फॉर्मूला बताया था डेल टी एफ फाइंड आउट करने का, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम था। उसके बाद क्या करा था हम लोगों ने कि ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो क्या आया था के एफ एम, है ना। फिर क्या लिखा था डेल एफ इक्वल्स टू के एफ, तो हमारा इधर था ब्रैकेट में, और उसको लिखा था W2 इंटू 1000 अपॉन, फिर क्या लिखा था M2 इंटू W1, और इन ग्राम लिखा था इसको। ये फॉर्मूला था ना जी। हेलो। Yes, sir. चलिए, ये तो यस लिख सर। लिया। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमको टीएफ निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको टीएफ निकालना है। W2 दे रखा है आपको 60 ग्राम, ठीक है। W1 दे रखा है आपको 250 ग्राम। फिर आपका M2 दे रखा है डेट इज 180 ग्राम पर मोल। KF आपका दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब सबका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो KF का वैल्यू दे रखा है 1.86 इंटू ये हो जाएगा 60 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 250, ठीक है। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो आएगा 2.48 केल्विन, ठीक है। अब आपको करना है कि आपको डेल एफ निकालना था, ये नहीं निकालना था, आपको निकालना था टीएफ, सॉरी टीएफ निकालना था। तो टीएफ निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। अगर टीएफ निकालना है तो वो उधर चला जाएगा, डेल टीएफ माइनस टी नॉट एफ। हो गया या गड़बड़ कर दिया कुछ मैंने? हाँ गड़बड़ कर दिया, सॉरी। अगर माइनस वाला इधर आएगा तो ये इधर आएगा ना जी। तो डेल नॉट एफ माइनस डेल टी एफ आया समझ में? Yes, sir. ये क्या है, डेल नॉट एफ क्या है हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जीरो पॉइंट ऑफ डिग्री वाटर। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? Sir, 270, 298 273। 278 273 माइनस डेल टी एफ हम लोगों ने निकाल रखा है। डेल टी एफ हमारा क्या है? 2.48, है ना। 2.48 की। हाँ, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 270.52 केल्विन। दैट इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया। कोई डाउट है इसमें पूछ लीजिए। 1 minute, sir. नो सर। चलिए No, sir. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग दिस ग्राम ऑफ CaCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। और ये डेटा आपको गिवन दे रखा है, तो आप लोग बता सकते हैं ये किससे रिलेटेड है? Elevation in boiling. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम सही जवाब दिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है मैंने,
ठीक है, इस बार मैं सारा डिटेल में फॉर्मूला नहीं बताता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ डेल टी बी क्या बताया था, टी बी माइनस टी नॉट डी, और आपका डेल टी बी का एक और फॉर्मूला बताया था के बी, और इधर क्या था W2 इंटू 1000 अपॉन क्या था M1 in W1 इन ग्राम, यही तो था, सेम था, yes, sir. फिर डी की जगह एफ कर देना है। और क्या। चलिए, गिवन डेटा में क्या क्या दे रखा है आपको, W2 दे रखा है, CaCl2 वाला वेट दे रखा है 10 ग्राम, फिर आपका W1 दे रखा है कितना 200 ग्राम, ठीक है, फिर M2 दे रखा है आपका, M2 कितना दे रखा है 111 ग्राम पर मोल, फिर क्या दे रखा है केबी दे रखा है, केबी दे रखा है कितना 0.512 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब सारा डेटा डाल दो इसके अंदर, तो सारा डेटा डाल देंगे, केबी हमको दे रखा है 0.512, ठीक है, W2 कितना है हमारे पास 10 है इंटू 1000 10 ग्राम अपॉन M2 कितना है 111 इंटू 200, सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.2306 केल्विन। ठीक है, ये आप लोग को करना है, और आगे कुछ बोलना नहीं, ऐसे इजी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछ नहीं सकते, इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आउट ऑफ 1 m ग्लूकोज एंड 2 m ग्लूकोज, यह जो कैपिटल M है वो मोलालिटी है मोलारिटी है, जल्दी बताइए। Sir, molarity. मोलालिटी L वाला या R वाला? सर मोलैरिटी R R वाला R वाला, वेरी R गुड, वाला. वेरी गुड सिद्धार्थ। आउट ऑफ 1 m ग्लूकोज एंड 2 m ग्लूकोज विच वन हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई? कोई आइडिया? देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या रहा था कि एक में क्या दे रखा है 2m और एक में दे रखा है 1m। अच्छा एक बात बताओ, ये मोलालिटी और ये मोलारिटी, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि सर बोथ आर कंसंट्रेशन टर्म्स। नहीं आया समझ में? Yes, sir. आगे सर ठीक है, तो याद रखिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स में ये बात कॉमन होती है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। आया समझ में? ये लॉजिक बात है, कहीं यस पे सर कहीं लिखा नहीं रहता, ये लॉजिकल चीज है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि सर अभी हमने क्या सीखा था, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी एम, ये एम क्या था मोलालिटी, यस सर तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना जी, Yes, sir. यस सर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। नहीं आया समझ में? Yes, सर sir. मतलब मोलैरिटी डी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के एग्जैक्टली बोल सकते हो, ऐसा बोल चेंज इन सकते हो, लॉजिकल है। देखो एक्चुअली क्या है ना, टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा क्या बढ़ गया मोलालिटी, मोलालिटी बढ़ गया तो मोलारिटी भी बढ़ सकता है, क्योंकि बोथ आर कंसंट्रेशन टर्म्स। आया समझ में? यस सर तो भैया किसका फिर यस ज्यादा होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा 2m का होगा हायर बॉइलिंग पॉइंट। नहीं आया समझ में? यस Yes, सर sir. हायर बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे हम इसको। ठीक है, बट सीबीएसई में कैसे लिखना है ये तो मैंने लॉजिकल से समझा दिया, बट सीबीएसई में कैसे लिखना है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ नोट्स नोट्स। तो अब जैसे कोई बच्चा लाइव पढ़ रहा है, कोई बच्चा रिकॉर्डिंग सेशन पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चे रिक्वेस्ट करके मांगेंगे तो उनको भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन फटाफट, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? क्या होता है ये? चलो, ये चीज मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, ये मैं
आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑस्मोसिस तक करा था, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं बताया था। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोगों को नहीं बताया था, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप लोग आंसर करोगे, बट मैं बता देता हूँ आपको कि हायर प्रेशर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर रिजल्ट रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. क्या बोला मैंने? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बिकम्स मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो क्या बन जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये आरओ क्या होता है? आरओ वाटर प्यूरिफायर लगा है आप लोगों के घर पे? Yes, sir. Yes, sir. तो आरओ करता क्या है? आरओ क्या करता है कि गंदा पानी, जो खराब पानी है, उसको क्या कर देता है? साफ पानी में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास के बाद। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके एग्जांपल दे दिया मैंने, और ये क्यों होता है ये भी पता चल गया आप लोग को। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड बिकम्स द मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हम ज्यादा लगा देते हैं, देन इट वुड बी आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका एग्जांपल है आपका घर पे आरओ प्यूरिफायर जो लगा हुआ है। आया समझ में? तो आई होप मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा न्यूमेरिकल आप लोगों को बताया और आप लोग को समझ में भी आया होगा। कोई डाउट्स, कोई दिक्कत है तो होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग का डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।